नमस्कार। सभी का स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। छोटा सा अपडेट आया है लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे और 15 अप्रैल की डेट में आया ये अपडेट। और ये अपडेट है बीएचयू में जो रेड एग्जामिनेटेड के बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसी में से एक सब्जेक्ट जिसका कॉल लेटर कह लीजिए या फिर कोई भी जानकारी नहीं आ रही थी कि इंटरव्यू कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, उसकी प्रॉपरली जानकारी आ गई है। आप लॉगिन आईडी डाल के अपनी जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानकारी किस विषय की है, क्या है, उसको समझ लीजिए। ज्योग्राफी के इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है पूरा, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो इंटरव्यू है वह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 9 दिनों तक चलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। ज्योग्राफी का इंटरव्यू 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 9 दिनों तक चलेगा, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की। और क्या है पूरा शेड्यूल वह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी जिन बच्चों का अलाइड सब्जेक्ट है उनका उनका क्या है, और जिन बच्चों का ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है उनका क्या है, वे भी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में कुछ अलग से नियम और कानून दिए हैं ऑनलाइन इंटरव्यू को लेकर, वह भी बताऊंगा। और कब तक आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, रिसर्च प्रपोजल को अपलोड करना है, वह डेट भी बताऊंगा। कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वे उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में पूर्व के 2 वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूं, बता चुका हूं कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, लास्ट के वीडियो देख लीजिएगा आप जाके चैनल पर विजिट करके, ठीक है। अब ज्योग्राफी के बच्चे ध्यान दें। जब अपना आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे बीएचयू की वेबसाइट पे जाके एग्जामिनेटेड कैटेगरी में, तब जब अपना कॉल लेटर को आप देखेंगे तो 2 कोड दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट में है या अलाइड सब्जेक्ट में है। 902 ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट का कोड है और 898 अलाइड सब्जेक्ट का कोड है। जिन बच्चों का ज्योग्राफी अलाइड सब्जेक्ट है उनके लिए 898 का कोड होगा, और जिन बच्चों के लिए ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है उनका कोड होगा 902, ठीक है। अब इंटरव्यू का डेट से पहले कुछ रूल्स को समझ लीजिए। 18 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे। 18 अप्रैल तबीयत खराब है, ऊपर से कंप्यूटर भी खराब हो गया, इसलिए वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब मैं उस तरीके से नहीं दे पा रहा हूं, और दिमाग भी खराब है, लेकिन सूचना देनी थी आपको। ले लीजिए, जितना जितना वीडियो देखना है देखिएगा, नहीं तो भाड़ में जाइएगा, ठीक है। प्रशासन से ज़्यादा मुझे बच्चे परेशान करते हैं उल जलूल सवाल करके, ठीक है। 18 अप्रैल 2021 शाम को 5 बजे तक अपना रिसर्च प्रपोजल किस फॉर्मेट में कितना लिखना है वह सब आपके कॉल लेटर पे दिया हुआ है। कॉल लेटर को पढ़ ज़रूर लीजिएगा। 3 पेज का कॉल लेटर है। कॉल लेटर का फ्रंट पेज ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या नियम कानून दिए हैं, खासकर रिसर्च प्रपोजल के क्राइटेरिया को लेकर। एक गलती आपका इंटरव्यू को बाहर कर देगी आपको, ठीक है। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, कॉल लेटर को पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये है कि 18 अप्रैल तक अपने डॉक्यूमेंट और सब सभी को अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप 18 अप्रैल तक अपलोड नहीं करते हैं तो फिर 20 अप्रैल से जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट ना किया जाए, आपके पास लिंक ना आए इंटरव्यू का, ठीक है। एक और नियम दिया है कि, और सवाल भी करते हैं बच्चे कि इंटरव्यू है, हमारा इंटरव्यू है, लिंक नहीं आया है हमारे पास। और लिंक कैसे आता है, कहाँ आता है, उसके लिए डिटेल में समझा चुका हूँ वीडियोस में, उसको देख लीजिएगा, रिपीट नहीं करूँगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, मान लीजिए आपका इंटरव्यू 20 अप्रैल को है, तो उस 20 अप्रैल से 19 अप्रैल की डेट में आपके पास लिंक आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, या आपके फ़ोन पर भी आ सकता है, याद रखिएगा। या ईमेल आईडी पर आएगा या फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में लिंक आ जाएगा। और लिंक में ये भी दिया होगा कि उस लिंक का यूज़ आप किस एप्लीकेशन पे करेंगे। वह लिंक वेबएक्स का होगा, स्काइप का होगा, जूम का होगा या गूगल मीट का होगा। फिर से सुन लीजिए, लिंक वेबएक्स का होगा या स्काइप का होगा या जूम का होगा या गूगल मीट का होगा। लिंक में क्लियर कट मेंशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी लिंक जिस सॉफ्टवेयर से यूज़ करना है उस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद उसका यूज़ करके देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने तो इंस्टॉल कर लिया डिवाइस में,
इंटरव्यू के वक्त काम ना करे फंक्शन। इसीलिए डिवाइस में अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसका यूज़ करके भी देखिए, और ऐसा ना हो कि तकलीफ़ हो। और मैंने ये भी बताया है एक वीडियो में अलग से कि ऑनलाइन इंटरव्यू देते वक्त में कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है, और बीएचयू के बच्चों को खासकर कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। 28 से लेकर 32 मिनट का वीडियो बनाया था, जाके उसको भी देख लीजिएगा यदि ऑनलाइन इंटरव्यू में किसी प्रकार की गलती से बचना चाहते हैं तो। ठीक है, लिंक आपको 12 से 18 घंटे पहले आएगा, याद रखिएगा 12 से 18 घंटे पहले आपके पास लिंक आएगा। लेकिन रेयर कंडीशन में यदि किसी कैंडिडेट के पास लिंक नहीं आता है इंटरव्यू के दिन 1 या 2 घंटे पहले भी, तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट फ़ोन करिए, कॉल करिए, ईमेल करिए, जो करना है करिए। ये हेडेक आपकी है, विश्वविद्यालय की नहीं है कि अपना लिंक उनसे मांगिए। और यदि फिर भी, सुन लीजिए, और यदि फिर भी इंटरव्यू के दिन 1 या 2 घंटे पहले भी आपके पास लिंक नहीं आता है, कोई आपके मेल का जवाब या फ़ोन नहीं उठाता है, उसके लिए बीएचयू ने, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने विकल्प दिया है। डिपार्टमेंट की एक ईमेल आईडी दी है जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, PhD 2021, PhD और सब एक स्मॉल में लिखिएगा। ठीक है, PhD 2021 PhD 2021, उसके बाद GEO PhD 2021 GEOG BHU@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपकी कोई भी समस्या हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, कॉल लेटर नहीं आया है, या लिंक नहीं आया है, सिनॉप्सिस में अपलोड होने में कोई दिक्कत हो रही है, या एक्स-वाइड कोई भी जानकारी चाहते हैं, इंटरव्यू के दिन से पहले यानी कि 20 अप्रैल से इंटरव्यू है, 19 अप्रैल तक जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर इस ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दीजिए। यदि आप 19 के बाद करेंगे एप्लीकेशन, अपनी समस्या को उस पर भेजेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो बच्चे इंटरव्यू की डेट और टाइम पर मौजूद नहीं रहेंगे उनको अब्सेंट माना जाएगा और दोबारा इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 21 अप्रैल को आपका या 22 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है सुबह 11:15 बजे, आप मौजूद नहीं रहते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू 11:15 होना था लेकिन आप मौजूद नहीं थे, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लाइट नहीं है, नेट नहीं है, आपका कनेक्शन नहीं हो पाया, लॉगिन, वो आपकी हेडेक है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। यदि आप उसके आधे घंटे के बाद भी या 5 मिनट के बाद ज्वाइन होते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और लिंक के संबंध में एक बात और समझ लीजिए कि जो आपको लिंक आएगा वो चालू नहीं होगा। लिंक चालू होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा और जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा उस समय से 15 मिनट पहले ही उस लिंक को ओपन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि किसी लिंक को जनरेट करना एक चीज़ है, उसका ऑपरेटेड फॉर्म में यूज़ होना एक दूसरी चीज़ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा ध्यान से भी। ऐसा ना हो कि लिंक आपको आ गया है मेल से, आप उसको लिंक को चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। लिंक ऑपरेट होगा, ओपन होगा 15 मिनट पहले इंटरव्यू से। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपका सब्जेक्ट अलाइड है या मेन है, इसको ध्यान से नोट करिएगा कोड के साथ में। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कीजिएगा। 20 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। 20 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। और किस दिन किस बच्चे का इंटरव्यू है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये प्राइवेसी का मामला है। लिस्ट है पूरी मेरे पास, जो भी 300-400 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सबकी लिस्ट है मेरे पास। नाम नहीं बता सकता हूँ, रोल नंबर नहीं बता सकता हूँ, ये प्राइवेसी का पार्ट है। ठीक है, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, इंडिविजुअली आप देख लीजिएगा। और याद रखिएगा जो भी आपका कॉल लेटर होगा ना, उसके सबसे नीचे पेज नंबर 2 या 3 पे आपका लिंक ज़रूर दिया होगा। लिंक दिया होगा, उसको नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। और उसी के जस्ट नीचे ब्लू कलर में एक ऑप्शन होगा अटैचमेंट का, उस अटैचमेंट वाले लिंक को ज़रूर ओपन करके पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट है पढ़ लीजिएगा। जो प्रिंट आउट के जो तीसरा पेज है उसके ऊपर जो लिंक है उसको नोट कर लीजिएगा, और जो अटैचमेंट फाइल का ऑप्शन आएगा उसको ओपन करिएगा, पढ़ लीजिएगा, और नियम कानून जो दिए हैं उसको समझ लीजिएगा और उसको शेयर मत कीजिएगा। ये प्राइवेसी का पार्ट है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, आप भी मत किसी को डिस्कस कीजिएगा। कुछ प्राइवेसी होती हैं प्रशासन की भी, यूट्यूब की भी, यूजीसी की भी और रिसर्च स्टूडेंट्स की भी, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो पुनः वीडियो को समाप्त करते हुए BHU रेड एग्जामिनेटेड ज्योग्राफी के बच्चों के इंटरव्यू की डेट 20 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल, और हाँ 21 अप्रैल को इंटरव्यू नहीं है किसी का भी, किसी सब्जेक्ट 21 अप्रैल को इसलिए इंटरव्यू नहीं है, रामनवमी की छुट्टी दी गई है, इसलिए 21 अप्रैल को कोई इंटरव्यू नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सभी जरूरी दस्तावेज प्लस रिसर्च प्रपोजल को 18 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके सवाल जो भी हो कमेंट करके डाल दीजिएगा। लाइक डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये डिसीजन आपका है, ये आपको तय करना है। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने दे दी। और 16 अप्रैल को सुबह 7 बजे आप इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। रात में शूट कर रहा हूँ, जग कर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब किसी बच्चे का कॉल आया, मेल आया, चेक किया तो ये वीडियो आपको मिल गया, नहीं तो जानकारी मिस हो जाती और आपको ये जानकारी शायद 3 बजे के बाद मिल पाती, 3 PM के बाद में, लेकिन आपको जानकारी ये लगभग 12 घंटे पहले मिल जाएगी। इस वीडियो को देखिएगा, समस्या सवाल पूछ लीजिएगा और सबसे पहले अपनी समस्याओं का समाधान BHU प्रशासन से पूछने का प्रयास कीजिए। जो फ़ोन नंबर ईमेल ID दी है उससे बात करिए, वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। क्या एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, उसके लिए अलग से कल एक वीडियो बनाया था, उसको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सभी वीडियो के लिंक देना संभव नहीं होता, इसलिए चैनल का विजिट कीजिए। ये लगभग 8वां या 9वां वीडियो है मेरा BHU को लेकर। इस रेड को अभी रेड का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि 25 के बाद आएगा, तब उस पर हो सकता है 5-6 वीडियो उस पर भी बने, ठीक है। तो आपने अपना समय दिया और मुझे सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और जो भी प्रवेश परीक्षाएं रद्द हो रही हैं उस पर अपडेट बनाए रखिए। जो जानकारी मेरे पास है मैं शेयर कर रहा हूं, कोई जानकारी आपके पास हो आप शेयर करिएगा। सूचना अच्छी लगेगी, टॉपिक ऐसे वीडियो उस पर जरूर बनाया जाएगा, जानकारी शेयर की जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।